मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। सजदों में तेरे सदियां गुजर गई, सजदों में तेरे सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और वैसे तो मैं हजरत बयान कर ही चुके हैं और आप लोगों को अच्छी अच्छी जो बातें बताई हैं तो उम्मीद करता हूं उस पर आप लोग अमल करेंगे। लेकिन हजरत ने पूछा कि आप कुछ बात करेंगे, तो यहाँ पर एक बड़े भाई होने के नाते, हालांकि बयान वगैरह तो उलमा इकराम का काम है, तो मैं ज्यादातर लोग मदरसे के मुझसे वाकिफ हैं, ज्यादातर लोग, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कॉन्वेंट्स स्कूल हैं और उन्हीं के साथ कुछ मदरसे हैं। हमारे मुआशरे में एक मिथ बनी हुई है, मिथ कहते हैं, एक चलन बना हुआ है कि मदरसे के जो बच्चे होते हैं उन्हें बड़ा ही माइनर समझा जाता है। माइनर का मतलब कमतर समझा जाता है कि जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा है वही आगे बढ़ सकता है, वही उसी में टैलेंट होता है। जो मदरसे के बच्चे हैं बैकग्राउंड इनका मजबूत नहीं है, ये क्या क्या ही कर सकते हैं, ऐसी सोच बनी हुई है हमारे मुआशरे में। और थोड़ा सा पैसा अगर किसी के पास दे दे अल्लाह ताला तो वो मदरसे की तरफ तो सोचता ही नहीं है कि मैं अपने बच्चे को मदरसे में क्यों ही पढ़ाऊं। वो अच्छा सा कॉन्वेंट स्कूल सजेस्ट करता है, लोगों से पूछता है कि मेरा बच्चा बहुत ही होशियार है, मैं कौन सा शहर में अच्छा स्कूल है, किस में एडमिशन कराऊं, किस में अच्छा इंग्लिश अच्छी हो, किस में एनवायरनमेंट अच्छा हो, ये सब चीज हम देखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस दुनिया पर सबसे खास लोगों में से हैं। खास लोग समझते हैं? खास लोग वो होते हैं जिन पर अल्लाह ताला की खास नजर होती है। हाफिज बनना, आलिम बनना कोई हंसी खेल नहीं है, कोई आम बात नहीं है। इसमें बड़ी ही कुर्बानियां लगती हैं आप तलबाओं की, उस्तादों की, और बहुत ही एक मेहनत और मशक्कत के बाद एक हाफिज या आलिम तैयार होता है। और हाफिज पूरे कुरान को अपने सीने में लिए घूमता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग किसी से भी कम नहीं है। दूसरी चीज, आप लोग इस पूरी उम्मत के रहबर हैं, आने वाले वक्त के रहबर। रहबर का मतलब समझते हो? टीम का कैप्टन होता है, पूरी टीम को संभालने वाला, लेकर चलने वाला। इसी तरह से आप पूरे कौम के रहबर हो। कुछ टाइम पहले ये था, ऐसा था कि हमारे हाफिज और उल्मा जो थे अपने आप को एक लिमिटेड, एक सीमित दायरे में रहकर काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि हिंदुस्तान के, इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, आप लोग समझते हैं यूपीएससी? यूपीएससी मैं बता दूं आप लोगों को, जो डीएम बनते हैं ना, डीएम एसपी, ये अधिकारी बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, लाखों बच्चे लिखते हैं। इसमें से पिछली साल हाफिज मुस्तफा हाशमी, ये नाम है इनका, ये पहले हाफिज थे, कुरान हाफिज थे। उसके बाद नीट की एग्जाम, नीट की परीक्षा पास की, एग्जाम जो नीट का होता है जिससे डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस। एमबीबीएस की, एमबीबीएस के बाद एमएस की, एमएस बोलते हैं सर्जन, जो आपका ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना डॉक्टर, वो बने। उसके बाद पिछली साल 2022 में, आप लोग बड़े फोन होंगे माशाल्लाह सबके पास, तो सर्च करिए यूट्यूब पर और उन्हें सुनिए।
मुस्तफ़ा हाशमी के नाम से, मौलाना साहब बताएं उनके बारे में। तो वो हाफिज से डॉक्टर बने, डॉक्टर से यूपीएससी की एग्जाम निकालकर आज आईएएस बने हैं। आईएएस बोलते हैं यानी डीएम बनेंगे, वो समझ, देश संभालने वाले बनेंगे। और अभी पिछले कुछ सालों में नीट के रिजल्ट में भी हमारे शाहीन ग्रुप के जो टीम है बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे हाफिज इसमें नीट में भी निकले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं हम। तो हमें जो है इसके साथ साथ दीन की खिदमत के साथ साथ ये भी दीन की खिदमत कहलाती है। हमें सोच कर ही सुकून मिलता है कि हमारे अगर सिस्टम में अगर आप जैसे हाफिज और उलिमा पहुंचेंगे तो हमारी कौम का कितना भला होगा, कितनी खिदमत कर सकते हैं हम उसके जरिए से। और आज के इस कंपटीशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ से हजरत को बताना चाहूंगा कि मैं कुछ बच्चों को शुकाबाद में भी पार्टिसिपेट कराया, मैंने परफॉर्मेंस दी है उन्होंने अपनी। और पुलिस लाइन में भी बच्चा गया था यहाँ से और अपने जो नज्म है वो डीएम, एसपी और जितने भी हमारे बेल्ट है सीनियर ऑफिसर्स की, उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस दी थी और सभी ने बहुत तारीफ भी की थी इस मदरसे की और यहाँ के उस्तादों की। उसके साथ अभी एसआरके में भी प्रोग्राम हुआ, वहां पर भी यहाँ का बच्चा मोहम्मद अनस, हाँ अनस जो है अपनी स्पीच देकर आया था और फर्स्ट आया था पूरे जिले में। तो बहुत तारीफ की बात है कही जाए कि आप लोग अगर कोशिश करें तो क्या नहीं कर सकते, तो कोशिश करते रहिए। और जो रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश जैसे हम हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, ऐसे ही एक लैंग्वेज इंग्लिश है। घबराना नहीं है, इंग्लिश से हमें घबराना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जैसे एक हमारे पूरे देश में कॉमन लैंग्वेज हिंदी है कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, लेकिन एक हिंदी कॉमन होती है। आप हिंदी में बोले तो वो समझ ही लेता है। इसी तरह से पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है। और हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को करने के लिए निकले हैं, तो हमें तो पूरी दुनिया में घूमना है, तो वहां पर हम हिंदी या उर्दू से तो काम नहीं चला पाएंगे। इसके लिए हमें इंग्लिश सीखनी है। और मैं भी कोशिश करूंगा, हजरत से भी कोशिश करूंगा, हमारे बीच बड़े भाई बैठे हुए हैं मौलाना साहब, तो उनसे भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो तलबा हैं हाफिज और जो मौलवियत कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक ज्यादा नहीं, सिर्फ साल में रख लीजिए, 6 महीने में रख लीजिए, 30 दिन का एक वर्कशॉप रखी जाए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, जिसमें इंग्लिश बोलने का तरीका और इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, जो हमारे बच्चे हैं वो इंग्लिश को अच्छे से सीख सकें। और मेरी जो भी खिदमत, उसमें जो भी जरूरत पड़े तो आप कहिए, मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। और उम्मीद करता हूँ ये इदारा जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और यहाँ के बच्चे बेहतर हाफिज बने, बेहतर आलिम बने और देश को संभालने वाले बने। और जेल में भी गए थे बच्चे, तो वहां पर जो जेलर साहब थे वो काफी इम्प्रेस्ड हुए थे इन बच्चों से और पूरा माहौल ही चेंज कर दिया था इन लोगों ने। 15 अगस्त को जेल में प्रोग्राम करवाया था, तो उन्होंने भी यही दुआएं दी थी कि मैं इनमें देश का भविष्य देख रहा हूँ और ये बच्चे आगे देश को संभालने लायक हैं। उन्होंने ये कहा था देश को संभालने लायक है। तो आप लोगों को हेजिटेशन नहीं होनी है कहीं पर भी। और जो स्पीच देने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को कि स्पीच जो दी जाती है वो पूरी ऑडियंस को मुखातिब करके दी जाती है। हमेशा स्पीच जब आप दीजिए तो हर एक की, आप भले ही आप सामने धुआं धुआं समझें, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन गर्दन इस तरह से मुंह पूती रहनी चाहिए आपकी कि आपको सबको लगे कि ये सभी को मुखातिब करके बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी स्पीच, और इंग्लिश की स्पीच थोड़ी सी आप लोगों के लिए टफ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश के वर्ड आप लोग अगर समझकर बोलते हैं यहाँ पर तो मुझे लगता है कि कोई नहीं अटकता। और हमारे जो
फैजान सर ने नंबर दिए हैं, मैंने दिए हैं, तो कुछ आगे पीछे हो गए होंगे। कंपटीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाना होता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी नजर में हर वो बच्चा फर्स्ट है जिसने अपना नाम दिया और डाइस पर आने की हिम्मत की। ठीक है, तो इसी के साथ मैं दुआओं के साथ आप लोगों की अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।